जय जिनेंद्र आप सभी को। जैसा आप जानते हैं कि जैन तीर्थ ध्रुव में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे कुछ तीर्थों को जोड़ने का जिनको जीर्णोद्धार की ज़रूरत है, जो अभी हम सबकी पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। ऐसी जैसे हमने सोमवार को दर्शन किए थे, जैसे मंडे को हमने दर्शन किए थे एक ऐसे ही तीर्थ के गुडर, जो कि तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट के एकदम नज़दीक है, मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पे। हज़ारों की तादाद में लोग जा रहे हैं तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट, लेकिन वो क्षेत्र भी अभी कुछ 15 सालों से उद्गम में आया है दोबारा से। उससे पहले वो क्षेत्र भी हमारा पिछड़ा क्षेत्रों में से एक था, लेकिन पूज्य मुनिराजों की कृपा से एक बार वो क्षेत्र पुनः प्रकाश में आ चुका है। अब उसी के पास में एक क्षेत्र है मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, उस पहाड़ी के नीचे तलहटी में, जिसका नाम है अतिशय तीर्थ क्षेत्र गुडर। गुडर में अत्यंत प्राचीन भगवान श्री अभिनंदनाथ स्वामी की अत्यंत प्राचीन प्रतिमा, साथ में अन्य तीर्थंकर भगवंतों की अत्यंत प्राचीन प्रतिमा विद्यमान है। वो क्षेत्र को भी अब जीर्णोद्धार की ज़रूरत है। हम सभी को प्रयास करना चाहिए, हम जब भी गोलाकोट या पचराई जाए तो दोनों के मध्य में पड़ता है गुडर क्षेत्र। उस क्षेत्र के अवश्य दर्शन करें। अगर हम बुंदेलखंड की यात्रा पे जा रहे हैं तो ऐसे उन सभी क्षेत्रों के हमें दर्शन करने चाहिए कि जो हम सबके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। वहाँ पे एक मानस्तंभ भी है जो अत्यंत ही प्राचीन है, वो भी 7वीं-8वीं शताब्दी करीब का ही मानस्तंभ देखने में प्रतीत होता है। आज जब भी उस क्षेत्र में जाएं तो उस क्षेत्र के दर्शन अवश्य करें। उसके बाद हमने मंगलवार को दर्शन किए थे श्री दिगंबर दयाल अच्छा क्षेत्र रैली पटनागंज के। सभी लोग उस क्षेत्र को भगवान महावीर स्वामी के क्षेत्र के नाम से जानते हैं, जहाँ पे 13.25 फुट उत्तुंग बालुआ पाषाण की भगवान महावीर की अत्यंत ही प्राचीन प्रतिमा विद्यमान है। कल उसी क्षेत्र के एक जिनालय में विद्यमान हमने भगवान मुनि सुव्रतनाथ के दर्शन किए थे। उसी जिनालय में उसी के एक जिनालय में विराजमान है, या एक वेदिका में हम कह सकते हैं हम 4 भगवान पार्श्वनाथ की जिन प्रतिमा काले पाषाण की शेषफणी पाषाण भगवान की प्रतिमा। साथ ही में उस जिनालय में विद्यमान है अत्यंत प्राचीन नंदीश्वर द्वीप, पंचमेरु सहित ऐसा प्राचीन नंदीश्वर द्वीप शायद ही कहीं आपको देखने को मिले। अत्यंत प्राचीन स्तंभ विराजमान है। यहाँ तक कि तब 2022 की बात है, तब आचार्य श्री कुंडलपुर का महामहोत्सव करके विहार कर रहे थे। 2 महीने करीब रैली पटनागंज में रुके थे। जहाँ मूलनायक मंदिर है वो एक रात क्षतिग्रस्त हो गया था। मंदिर की आधी दीवार पूरी नीचे गिर गई, लेकिन वहाँ की जो प्रतिमा जी थी, दोनों, जो मूलनायक भगवान महावीर स्वामी की और उनके नीचे छोटे महावीर स्वामी की, दोनों ही सकुशल बच गई। समाज आचार्य भगवंत की प्रेरणा से उस क्षेत्र को, उन दोनों प्रतिमा को वहाँ से हटा के एक नई जगह स्थापित किया गया, जिससे वो शिव जिनालय का उद्धार हो सके। पूज्य आचार्य भगवंत की प्रेरणा से वहाँ पूरा जिनालय जैसलमेर के पीले पाषाण का बन रहा है। आप कभी भी उस क्षेत्र में जाएं तो अवश्य दर्शन करें। अगर हम उसी के आगे चलते, आज जैसे मैंने एक नया क्षेत्र के लिए डाला है तो वो 9वीं शताब्दी का, लेकिन उसको जीर्णोद्धार की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। जैसा आप सभी को विदित है कि आप जैसे ही कुंडलपुर का जो हमारे बड़े बाबा की नगरी है दमोह, वहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी पे मात्र एक क्षेत्र है चौबारा चौबीसी के नाम से, जिनको चंडी चौबीसी भी कहा जाता है। अगर आप उस क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ पे 14 फुट उत्तुंग भगवान शांतिनाथ की अत्यंत ही प्राचीन और मनमोहक जिन प्रतिमा विद्यमान है। लंबे लंबे हाथों के संग, लंबे लंबे पैरों के संग भगवान की इतनी मनोज्ञ प्रतिमा विराजमान है, जो अपने आप में एक अतिशय है। वहाँ पे और भी प्राचीन प्रतिमाएं, टोटल वहाँ पे आप लगभग 9 प्रतिमा करीब विद्यमान है, जिसमें से 2 खड्गासन हैं, बाकी 5 पद्मासन प्रतिमाएं हैं, जैसा मुझे सूचना मिली है। आप जब भी उस क्षेत्र को जाएं, क्योंकि वह क्षेत्र अब उद्धार की राह देख रहे हैं, जीर्णोद्धार की राह देख रहे हैं। जीर्णोद्धार होना उन क्षेत्रों के पुण्य के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हम लोगों का कर्तव्य बनता है उन सभी क्षेत्रों पे जाना और उन सभी का जीर्णोद्धार करना, जिससे उन क्षेत्रों का भी पुण्य बढ़े और अपना भी पुण्य बढ़े। ऐसे ही आगे के जो 3 दिन हैं, अब गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार,
उसमें हम राजस्थान के 3 ऐसे क्षेत्रों की बात करेंगे जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय जीर्णोद्धार की। ऐसी कुछ जिनालयों की मैं बात करूंगा जो आप कहेंगे इन जिनालयों को जीर्णोद्धार की ज़रूरत है। वो भी ऐसे मध्य में विराजमान, उनके आसपास ऐसे बड़े बड़े तीर्थ हैं जिनको जीर्णोद्धार की ज़रूरत है। एवं संडे को एक बार हम फिर शाम को 7 बजे मिलेंगे और एक ऐसे टॉपिक पे हम बात करेंगे जो है बद्रीनाथ, भगवान आदिनाथ की निर्वाल भूमि अष्टापद बद्रीनाथ के, जहाँ पे भगवान के जो मंदिर के कपाट हैं वो 12 मई को खुल रहे हैं। उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे, कैसे वहाँ पे जा सकते हैं, कहाँ रुकने की क्या व्यवस्था है, सब हम चर्चा करेंगे। किन मुनिराज के सानिध्य में इस बार वहाँ के जिनालय का पट उद्घाटन हो रहे हैं, कौन मुनिराज ऐसी बर्फीली जगह पे जाके उन भगवान आदिनाथ के दर्शन कर रहे हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ में कुछ ऐसे क्षेत्रों के दर्शन करेंगे कि जो उन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सबसे अनुरोध है, आप कभी भी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं तो कृपया कर हमसे कांटेक्ट करें। हम आपको एक ऐसा आइटनरी प्लान बना के देंगे जिसमें सभी क्षेत्रों के जो मुख्य क्षेत्र उनके संग कुछ ऐसे क्षेत्रों की भी डिटेल्स होंगी जिनको जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, सख्त आवश्यकता है। मिलते हैं एक बार पुणे। हमारे व्हाट्सएप से जुड़िए, फेसबुक से जुड़िए, इंस्टाग्राम से जुड़िए। कोशिश कीजिए हर एक अपडेट्स को और सब तक पहुंचाने की। आपके सहयोग से ही उन क्षेत्रों का उद्धार हो पाएगा। मिलते हैं एक बार पुणे। जय जिनेन्द्र।